बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश और आबाद रखे और आने वाली हर नागहानी आफत से बचाए। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं बना रही हूँ चिकन ब्रोस्ट, जिसके लिए मैंने लेग पीस ले लिए हैं। लेग पीस मैंने लिए हैं 8 अदद। रेसिपी आपको मैं इसकी डिटेल में बताऊंगी और स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करूंगी कि ये मैं कैसे बनाऊंगी। इंग्रेडिएंट्स आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। चलते हैं रेसिपी की तरफ। वीडियो पूरी देखिएगा ताकि आपको पता चले कि ये मैं कैसे बना रही हूँ। मैं बना रही हूँ चिकन ब्रोस्ट, जिसके लिए मैंने लेग पीस ले लिए हैं 8 अदद। मैंने लेग पीस लिए हैं। आपकी जितनी क्वांटिटी ज़रूरत है आप उतनी ले सकते हैं, क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। लेग पीस को जो मसाला मैं लगाऊंगी वो मैं पहले से अलग तैयार कर लूँगी। मैंने मैदा ले लिया है 1 कप। इस कटोरी में अभी इस वक्त सिर्फ मैदा मैंने डाला हुआ है, जिसमें मैं 1 टीस्पून डाल रही हूँ सॉल्ट। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा नमक खाते हैं तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। इसमें मैं ऐड करूँगी ब्लैक पेपर, जो कि मैं डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी गरम मसाला। गरम मसाले से बहुत ही अच्छा सा इसमें टेस्ट आएगा, जो कि मैं डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून। बेकिंग सोडा इसमें मैं अब डालूंगी 1/4 टीस्पून। बिल्कुल 2 पिंच मैंने बेकिंग सोडा डाला है। अब इसको मैं मसाले को पहले बहुत अच्छी तरह मिक्स अप कर लूंगी आपस में। ये देखें जी, मसाले को मैंने बहुत अच्छी तरह मिक्स अप कर लिया है। अब इस सारे मसाले को मैं लगाऊंगी इस चिकन के पीसेस के ऊपर। स्लोली लगाऊंगी, साथ साथ मैं मिक्स करूंगी इसको। इसमें 2 चम्मच के करीब मैं पानी डालूंगी और अब मैं इसको दोबारा से मिक्स करूंगी। पहले मैंने ड्राई मसाला इसके ऊपर अच्छी तरह लगा लिया है और अब मैं हल्का सा पानी डाल के इसके ऊपर मिक्स कर रही हूँ ताकि अच्छी सी इस पे कोटिंग हो जाए मसाले की। यहाँ पे अब मैंने अच्छी तरह इसको मिक्स कर लिया और मैं हल्का सा इसमें डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून के करीब ऑयल। 1.5 टेबल स्पून मैंने ऑयल डाला है इसमें। और अब मैं अच्छी तरह इसको दोबारा से मिक्स अप करूंगी। ये देखें जी, चिकन को मैंने बहुत अच्छा सा मसाला लगा दिया है। अब मैं इसको फ्रिज में रखने लगी हूँ। 10 मिनट्स मस्ट रखें, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 घंटे अगर आप रखें तो बहुत ही अच्छा तैयार होगा ये बन के। नेक्स्ट प्रोसेस आपको बताऊंगी 1 घंटे के बाद। मैं इसको 1 घंटे के लिए रखने लगी हूँ। मिलते हैं जी 1 आवर के बाद। देखें जी, 1 घंटे के बाद चिकन की कंडीशन कुछ इस तरह हो गई है। अब मैं इसको फ्राई करूंगी। 1 बाय 1 चिकन को मैं अब फ्राई करने के लिए डालूंगी। हल्का सा और मैं ऑयल का वेट करूंगी कि गर्म हो जाए, तो तब बाकी के मैं पीस डालूंगी। 1 बाय 1 चिकन के पीस जितने मैंने फ्राई करने हैं उतने मैं ऐड इसमें कर लूंगी। बाकी के पीसों को आप बॉक्स में बंद करके या जिप लॉक बैग में डाल के फ्रीज भी कर सकते हैं। जब आपका दिल चाहे आप निकालें, फ्राई करें और एंजॉय करें। अभी मैं सिर्फ बस इतने ही पीस फ्राई करूंगी। जब मुझे ज़रूरत होगी तो मैं तब फ्राई करूंगी। मैं इसको बाकी 3 पीस मैंने बचा लिए, इनको मैं जिप लॉक बैग में डाल के फ्रीज़र में रख दूंगी। अभी हम चिकन को बिल्कुल भी टर्न नहीं करेंगे, बिल्कुल भी हिलाएंगे नहीं, क्योंकि हम अगर हिलाएंगे तो जिसके ऊपर कोटिंग हमने की हुई है वो एकदम से उतर जाएगी। हम एक तरफ से इसको सेट होने का वेट करेंगे और फिर इसको हम टर्न आउट करेंगे। यहाँ पे एक तरफ से थोड़ा सा सेट हो गया चिकन, तो मैंने इसको टर्न कर लिया है। अब दूसरी तरफ से भी अच्छी तरह से मैं इसको पका लूँगी। ये देखें जी, काफ़ी हद तक चिकन हमारा फ्राई हो चुका है। अब हमने थोड़ा डार्क इसको करना है। गोल्डन ये हो चुका है, लेकिन इससे थोड़ा सा डार्क हम इसको फ्राई करेंगे तो ही मज़े का लगेगा ये। इसलिए मैंने इसकी आंच जो है वो तेज़ कर दी है। फ्लेम तेज़ पे हम इसको
थोड़ा सा डार्क कर लेंगे। अभी तक मैं मीडियम फ्लेम पे इसको पका रही थी। आज की रेसिपी हमारी बन के तैयार हो गई है। बहुत ही मज़े का चिकन ब्रोस्ट हमारा बन के तैयार हुआ है। आप भी मेरी रेसिपी से बनाएं, ट्राई करें, एंजॉय करें। इंशाल्लाह आपको भी ज़रूर मज़ा आएगा। फ्रेंड और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर किया करें, कमेंट ज़रूर दिया करें ताकि मुझे पता चले आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं और रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। आज की वीडियो और आज की रेसिपी बस यहीं तक थी। स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है लेकिन यकीन जाने बहुत ही लाजवाब है। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।